को पता है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता के जानकारी से पहले वैदिक सभ्यता को ही हम सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में मानते थे। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश काल में इसे विभिन्न स्तरों पर खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जब इस सभ्यता का पता चला तो यह ज्ञात हुआ कि यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। न केवल यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है बल्कि विश्व की प्राचीन 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, जिसमें हम लोग नील नदी की सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन के संबंध में हम लोग कई पॉइंट्स पे पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के संबंध में। खोज के संबंध में यहाँ 4-5 पॉइंट्स लिखे गए हैं दोस्तों। इन्हें एक क्रम में आपको याद रखना है ताकि आपसे अगर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स बना करके पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं तो आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है चार्ल्स मैसन। क्या हुआ था कि ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति जिनका नाम है चार्ल्स मैसन, इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा क्षेत्र के संबंध में इन्हें कुछ बेसिक जानकारी मिली और इन्होंने यह अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है। यह घटना 1826 की है। तो कई बार ये क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में किसी बेसिक जानकारी को किसने दी थी। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। तो चार्ल्स मैसन याद रखेंगे दोस्तों 1826 में, और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज और इसी पत्रिका में उन्होंने इसके विषय में जानकारी पहली बार व्यक्त की थी जो धीरे धीरे करके फैलनी शुरू हो गई। इसके बाद की एक घटना है बर्टन बंधु के संबंध में। 1856 के आसपास में पाकिस्तान के 2 क्षेत्र कराची और लाहौर के बीच में, कराची ये समुद्री तट पे है और यहाँ से यहाँ के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी। इस रेलवे लाइन के निर्माण के क्रम में 2 इंजीनियर थे और दोनों भाई थे और इनका नाम था बर्टन बंधु। एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। तो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन के नेतृत्व में ये जब रेलवे की पटरी बनाने का काम हो रहा था, इस दौरान इन टीलों से ईंटें प्राप्त होनी शुरू हुई। इन ईंटों को इन्होंने बड़ी आसानी से प्राप्त करके इस ट्रैक को बिछाने के क्रम में लगा दिया, यानी यूज कर लिया। नतीजा ये निकला कि इस समय इन्हें ज्ञात तो हुआ कि यहाँ कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी, कोई पुराना भवन रहा होगा, लेकिन यह किसी सभ्यता का अंग है यह इनको नहीं पता चला और इस संबंध में इन्होंने ज्यादा शोध करने का प्रयास नहीं किया। पहली बार यहाँ अगर किसी ने शोध करने का प्रयास किया तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। याद करेंगे दोस्तों कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1853 से 1856 के बीच में इन्होंने कई बार इस हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र में जाकर के इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन यह भी उतने सफल नहीं हो सके जितनी सफलता की आवश्यकता थी। अर्थात यह पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से इस सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं दे सके। और फाइनली लास्ट में एक पॉइंट जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, सर जॉन मार्शल। याद रखेंगे दोस्तों सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे और इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और खुदाई करने वाले 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, दयाराम साहनी, इन्हें पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से जाना जाता है, और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। तो क्या हुआ, दयाराम साहनी के नेतृत्व में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा तथा राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई और इस तरह से इन्हें भी सर्वाधिक प्रारंभिक खोजकर्ताओं का श्रेय दिया जाता है। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई और पार्टिकुलर रूप से जब हड़प्पा की खोज या मोहनजोदड़ो की खोज पूछेंगे तब दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी को हम लोग देते हैं। फिलहाल ये आप एक बैकग्राउंड के रूप में खोज के संबंध में ज्ञान रख सकते हैं कि कैसे इस क्रम वाइज सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। अब आ जाते हैं हम लोग काल के संबंध में। बेसिक रूप से कई बुक